जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो चलिए, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम क्लास 11 अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 2 थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ने वाले हैं। और इसमें हम सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं भैया, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में हम सारी चीज़ें यहाँ पर पढ़ेंगे। इसकी मीनिंग क्या होती है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, इसके टाइप्स कितने होते हैं, और सारे प्रिंसिपल्स हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। खैर, वीडियो आज तो कंप्लीट नहीं होगी, हो सकता है 1 या 2 वीडियो इस पर लग जाए। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से, बिना कोई देरी करते हुए। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की मीनिंग, क्या मीनिंग है इसकी। तो देखते हैं। तो जैसा कि यहां पर लिखा है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की मीनिंग, क्या लिखी है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स refers to the rules and action adopted by the accountants globally for recording accounting transaction। तो क्या क्या चीजें यहां पर लिखी है, देखो। अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है, रूल्स है ना, रूल्स है जो कि सारे लोगों ने उसे एक्सेप्ट किया है ग्लोबली, मतलब हर कहीं हर जगह, चाहे वो भारत हो या फिर भारत के बाहर, मतलब पूरे वर्ल्ड में इसे एक्सेप्ट किया है सारे रूल्स को। जो भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल है वो एक रूल्स हैं, लोगों द्वारा जो बहुत समय से बनाए गए रूल्स हैं। उन रूल्स को सभी ने एक्सेप्ट किया है। किस लिए किया है, फॉर द रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस, मतलब जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं अकाउंटिंग की, उन सबको रिकॉर्ड करने के लिए। तो ये हर जगह एक्सेप्टेबल है ना। और इसे कहा गया दीज रूल्स आर कॉल्ड जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। और इन रूल्स को क्या कहा गया है कि जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, GAAP। कई बार फुल फॉर्म पूछ लेता है GAAP का, तो आप इसे याद रखना, है ना। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या है, सिंपल सी भाषा में अगर मैं बताऊं तो एक रूल्स है, रेगुलेशंस है अकाउंट्स के, जो हर कहीं एप्लीकेबल है, हर कहीं चलते हैं फॉर द रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस। चलो अब इसके अपन देखते हैं फीचर्स। तो पहला फीचर क्या है भाई इसका, मैन मेड। मैन मेड मतलब क्या होता है भैया, इंसानों द्वारा बनाई गई। ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये इंसानों के द्वारा बनाई गई। और कौन बनाएगा, है ना, अकाउंट भगवान तो करेगा नहीं, तो इंसानों के द्वारा बनाया गया है ये, उनके एक्सपीरियंस से। और जैसे जैसे टाइम बीतता गया, नई नई चीजें आती गई, नई नई चीजें ऐड होती गई, पुरानी चीजें हटती गई, तो टाइम के हिसाब से इनमें चेंजेस होते गए। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में नई नई चीजें आती गई, और कुछ जो पुरानी चीजें हैं उनको हटती चली गई। भाई समय के अनुसार हर चीजें बदलती है ना, तो वैसे ही तो ये इंसानों के द्वारा या मैन मेड है, पहला ये फीचर है। दूसरा फीचर क्या है भैया, फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है, लचीला। लचीला मतलब कि भाई उसमें बदलाव किए जा सकते हैं। क्या लिखा है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल एंड नॉट रिजिड, मतलब कि अकाउंटिंग जो प्रिंसिपल्स है उसमें समय के अनुसार बदलाव होता गया है। भाई पहले कुछ और था, पुराने समय में बिजनेस अलग तरीके से था, या लोग अलग तरीके से अकाउंटिंग करते थे, आज अलग तरीके से अकाउंटिंग करते थे। हर चीज एक सी तो नहीं हो सकती, तो समय के अनुसार उसमें बदलाव किए जा सकते हैं। तीसरा क्या है भाई, यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स, मतलब ये हर कहीं लागू है। ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये यूनिवर्सल है, हर जगह ये लागू हो सकते हैं और लागू होते ही हैं। देखो हर कंट्री के हिसाब से चीजें थोड़ी अलग होंगी, लेकिन अधिकतर जो चीजें हैं वो एक से ही होंगी। तो अकाउंटिंग जो प्रिंसिपल्स है वो यूनिफॉर्म है, हर जगह वही है। भारत में है तो दूसरी कंट्रीज में भी वही है। चल ठीक है, अब देखते हैं कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हर जगह एक्सेप्टेबल तो है, पर किस कारण से, वो हम देखते हैं। तो जनरली एक्सेप्टेड मतलब ये जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं ये हर जगह एक्सेप्टेबल है। किस कारण से, उसके 3 मेन कारण है, 3 मुख्य कारण है जिसके कारण ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल हर जगह एक्सेप्टेबल है। सब लोगों ने इसे एक्सेप्ट किया है। कौन कौन से 3 कारण भैया, पहला है रिलेवेंस। अब रिलेवेंस का मतलब क्या हुआ कि जो चीजें इंपॉर्टेंट है, जो चीजें जो इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें यहां पर लाई गई हैं। जो जरूरी इंफॉर्मेशन है, रिलेवेंस का मतलब तो सीधा हो गया जरूरी। तो जो भी जरूरी चीजें हैं, जो भी जरूरी इंफॉर्मेशन है,
फॉर देयर यूजर्स, उनके यूजर्स के लिए, वो सारी की सारी इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में उपलब्ध है ना। दूसरा क्या है, ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या हो गया कि ये जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं ये बायस्ड नहीं है, मतलब पक्षपाती नहीं है, अनबायस्ड है, फ्री एंड फेयर है, एकदम जो है जैसा है वो वही है। मतलब इसमें आप कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते किसी भी प्रकार का, मतलब कोई दूसरा व्यक्ति, बाहरी व्यक्ति आके इसमें किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं कर सकता। तो ये फ्री एंड फेयर है और ये अनबायस्ड है। क्लियर, मतलब पक्षपात इसमें नहीं होता है। तीसरा है क्या, फिजिबिलिटी। अब फिजिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि इकोनॉमिक। फिजिबिलिटी का मतलब सिंपल से क्या हुआ, इकोनॉमिक। ऐसा नहीं है कि आप ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल आप जब अप्लाई करोगे तो इसकी कॉस्ट बढ़ जाए, आपकी अकाउंटिंग की कॉस्ट बढ़ जाए। अगर ऐसा होगा तो फिर कोई अप्लाई ही नहीं करेगा, वो भी सोचेगा ना कि ऐसे प्रिंसिपल का क्या काम जो हमारी कॉस्ट को बढ़ा दे, है ना। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आपकी अकाउंटिंग की कॉस्ट नहीं बढ़ाते, है ना, ये कॉस्ट आपको बढ़ने नहीं देते, कि जितनी है उतनी है, और इसको इंप्लीमेंट करना बहुत ही आसान है। इसलिए ये तीन चीजें हैं, इस कारण से ये हर जगह एक्सेप्टेबल है। क्लियर, चलो अब अपन देखते हैं क्या, इसके टाइप्स। जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है इसके टाइप्स पढ़ते हैं। चलो फटाक से अपन देख लेते हैं। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल को बेसिकली दो भागों में बांटा गया, एक होता है कॉन्सेप्ट और एक होता है कन्वेंशन। अब ये कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन क्या है वो देखो, क्या लिखा है भाई यहाँ पे। पहला अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, उसमें क्या लिखा है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स इंक्लूड द assumptions एंड द कंडीशन ऑन विच द साइंस ऑफ अकाउंटिंग बेस्ड। सिंपल सा मतलब क्या हुआ कि कॉन्सेप्ट क्या है, एक प्रकार के assumptions है जो लॉजिक पर बेस्ड होते हैं, जो साइंस पर बेस्ड होते हैं, और ये हर जगह अप्लाई होते हैं। क्लियर, देखो लॉजिक और साइंस पे बेस्ड होते हैं ये assumptions। कोई भी चीज है, जो रूल्स है, ये पहले से, बहुत पहले से चले आ रहा है और ये लॉजिक पर बेस्ड है और ये हर जगह एप्लीकेबल होंगे। वहीं जो कन्वेंशन है वो वेरी करता है बिजनेस टू बिजनेस, उनकी वैल्यूज पर ये डिपेंड करता है। हर बिजनेस की अलग वैल्यूज हो सकती है, उस वैल्यूज पर ये डिपेंड करता है, ये हर जगह अप्लाई नहीं होते। कॉन्सेप्ट हर जगह अप्लाई हो जाते हैं लेकिन कन्वेंशन हर जगह अप्लाई नहीं होते। देखो क्या लिखा है कन्वेंशन में, अकाउंटिंग कन्वेंशन इंक्लूड द कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस दैट असिस्ट द अकाउंटेंट्स इन प्रिपेयरिंग अकाउंटिंग स्टेटमेंट। तो ये क्या है, कस्टमाइज है, हर बिजनेस के हिसाब से इसे कस्टमाइज किया जाता है। ट्रेडिशंस जो बहुत पुरानी परंपराएं चली जाती उनके हिसाब से, हर जगह के अलग अलग रीति रिवाज होते हैं ना, तो उसके हिसाब से इसे कस्टमाइज किया जाता है। कॉन्सेप्ट हर जगह अप्लाई है, हर किसी के लिए अप्लाई होते हैं, लेकिन कन्वेंशन ये स्पेसिफिक हैं, ये वेरी करते हैं बिजनेस टू बिजनेस। क्लियर, चलो तो अब देखते हैं हम कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन में डिफरेंस। तो देखो क्या लिखा है यहां पर, सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स आर द फंडामेंटल assumptions एंड रूल्स दैट फ्रॉम द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड आर बेस्ड ऑन लॉजिक एंड रैशनैलिटी। मतलब क्या हुआ भैया, ये लॉजिक पर बेस्ड कॉन्सेप्ट होते हैं, assumptions होते हैं। तो assumptions मतलब क्या हो गया कि ये मान के चल रहा है कि ये होना ही चाहिए, ये होना ही चाहिए, है ना। assumptions होते हैं, बिना इसके ये चीजें नहीं हो पाएंगी, कुछ चीजें को हमको लेके चलना पड़ता है, तो वो हो गए assumptions। रूल्स जो साइंस पर बेस्ड होते हैं, हम कई बार उसको एक्सपीरियंस करके हम चीजों को बनाते हैं कि भाई ये चीज होगी तो इसका रिजल्ट ये होगा, तो वो रूल्स हो गए, है ना। तो जो कॉन्सेप्ट है वो साइंस, लॉजिक उस पर बेस्ड होते हैं। वहीं जो कन्वेंशन है वो क्या है, अकाउंटिंग कन्वेंशन आर द जनरली accepted accounting practice that have been developed over a period of time। मतलब कि ये पीरियड ऑफ टाइम के हिसाब से ये बनाए गए हैं। भैया अलग अलग लोगों की अलग अलग मान्यताएं, कन्वेंशन का मतलब सिंपल सी क्या होगा, मान्यताएं, उनकी मान्यताएं अलग अलग होंगी, उसके हिसाब से वो अकाउंटिंग प्रैक्टिस करेंगे। बेस क्या है भैया इसका, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट आर बेस्ड ऑन लॉजिक, रीजनिंग एंड यूनिफॉर्मिटी। मतलब जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है वो लॉजिक पर बेस्ड है और यूनिफॉर्म है, मतलब हर जगह एक सा है। वहीं जो कन्वेंशन है वो क्या है,
प्रैक्टिकलिटीज पे बेस्ड है, कस्टमाइज है और यूजेस पर बेस्ड है। जैसा जिसका यूजेस वैसे वो उसको कस्टमाइज कर सकता है। अब नेचर इसका क्या है, तो जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है वो मोर स्टेबल है और परमानेंट इन नेचर, बदलेंगे नहीं, है ना, स्टेबल है। लेकिन जो कन्वेंशन है वो क्या होते हैं, चेंज हो सकते हैं ओवर द टाइम, बदल जाएंगे। फिर एप्लीकेबल कहां होते हैं भैया, ये एप्लीकेबल हर जगह होगा, कॉन्सेप्ट हर जगह एप्लीकेबल होगा, लेकिन जो कन्वेंशन है वो हर जगह एप्लीकेबल नहीं होगा, ये वेरी करेगा बिजनेस टू बिजनेस, ऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइजेशन, है ना। चलो, तो ये हो गया इसमें डिफरेंस। अब बात करते हैं हम जो बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी बात करते हैं। चलो देखते हैं क्या है बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 AS1 लिख लेना यहां पर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में 3 बेसिक फंडामेंटल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट दिए। कौन कौन से हैं वो, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और देन एक्रूवल। ये 3 बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हैं अकॉर्डिंग टू AS1, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। आप यहां पर नोट कर लेना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में। चलो एक एक करके देखते हैं ये है क्या। सबसे पहले बात करेंगे किसकी, गोइंग कंसर्न की। सो गोइंग कंसर्न की मीनिंग क्या है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट की सिंपल सी बात है कि हम ये सोच के चलते हैं कि हमारा बिजनेस जो है वो लंबे समय तक चलने वाला है। भाई आप जब भी बिजनेस स्टार्ट करोगे तो क्या सोच के स्टार्ट करोगे कि मैं 6 महीने में बंद कर दूंगा, 1 साल में बंद कर दूंगा, 5 साल में बंद हो जाएगा, क्या इस तरीके से बिजनेस स्टार्ट करते हो? या फिर ये सोच के स्टार्ट करते हो यार कि हम रहे ना रहे लेकिन ये बिजनेस चलता रहेगा, हमारे आने वाली पीढ़ी इस बिजनेस को संभालेगी। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट यही है कि बिजनेस जो है वो लंबे समय तक चलता रहेगा, ये लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम है। क्या लिखा है देखो, द बिजनेस विल कंटिन्यू इन ऑपरेशनल एग्जिस्टेंस फॉर द फोरसेबल फ्यूचर। मतलब कि ये जो बिजनेस है ये लंबे समय तक गोइंग रहेगा, लंबे समय तक चलेगा, भले ही इसका जो ओनर जिसने बिजनेस चालू किया वो रहे या ना रहे, कोई दूसरा आके इसे ओवरटेक करेगा, फिर आगे आने वाली पीढ़ी आ जाएगी तो वो बिजनेस को चलाएगी, तो बिजनेस चलता रहेगा। और यही क्या है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, कंसिस्टेंसी। चलो देखते हैं उसको। अब कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है, निरंतरता। निरंतरता जब भी आप बिजनेस चालू करोगे, देखो अकाउंटिंग में होता क्या है कि अलग अलग तरीके की मेथड होती है चीजों को करने की, अलग अलग मेथड्स होती हैं, अलग अलग चीजों को कैलकुलेट करने के लिए अलग अलग चीजें होती हैं। तो आप किसी एक मेथड पर निरंतरता उसमें होनी चाहिए। यदि आप बार बार मेथड बदलेंगे तो उसका असर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पे आएगा, उसका असर आपकी फाइनेंशियल पोजीशन पे आएगा, क्योंकि ये बार बार चेंजेस हो जाएंगी। जैसे ही आप मेथड चेंज करोगे तो अभी प्रॉफिट अलग है, बाद में अलग दिखाएगा जैसे ही आप मेथड चेंज करोगे। फॉर एग्जाम्पल अकाउंट में एक चीज होती है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी एसेट्स की वैल्यू एक सी तो हर साल रहेगी नहीं। आज आपने कोई एसेट्स जितने रुपए की खरीदी है, 1 साल बाद उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो उसे क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन को निकालने की बहुत सारी मेथड होती है, अलग अलग तरीके की मेथड होती है, लगभग 7-8 मेथड होती हैं उसकी निकालने की, है ना। तो अब हर बार आप मेथड चेंज करोगे तो मेथड चेंज करने पर क्या होगा कि आपका प्रॉफिट भी बदलेगा, है ना। आपकी बिजनेस की ट्रू वैल्यू हमेशा नहीं दिखेगी। इसलिए ये कहा गया है कि मेथड्स में कंसिस्टेंसी होना जरूरी है, और यही ये कॉन्सेप्ट बोलता है। देखो क्या लिखा है, कंपनी शुड चूज द मोस्ट सुटेबल अकाउंटिंग मेथड्स एंड ट्रीटमेंट्स एंड कंसिस्टेंटली अप्लाई देम इन एवरी पीरियड। मतलब जो भी कंपनी है, जो भी बिजनेस है, वो एक मेथड को चूज करे और उसी को लगातार यूज करे। ठीक है, चलो नेक्स्ट है क्या, एक्रूवल कॉन्सेप्ट। चलो देखते हैं क्या ये है। सबसे पहले मीनिंग देखते हैं एक्रूवल कॉन्सेप्ट की। द एक्रूवल प्रिंसिपल इज एन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट दैट रिक्वायर्स ट्रांजेक्शन टू बी recorded in the time period in which they occur, regardless of which the actual cash flows for the transaction are received। मतलब क्या हुआ,
कि ये कहना चाह रहा है, ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब ट्रांजैक्शन हो उसे उसी समय रिकॉर्ड कर लिया जाए। ऐसा ना हो कि ट्रांजैक्शन अभी हुआ है, रिकॉर्ड हम 4 महीने बाद करें, ऐसा नहीं है। जब ट्रांजैक्शन हुआ उसको उसी समय रिकॉर्ड कर लें। देखो, हमारे जो बिजनेस है उसमें ट्रांजैक्शन कैश के भी होते हैं और उधार के भी होते हैं। तो अब ऐसा नहीं है कि उधार का ट्रांजैक्शन आज हुआ है और 4 महीने बाद उसके पैसे मिले तो हम 4 महीने बाद इसको रिकॉर्ड करें, नहीं, ये गलत है। आज ट्रांजैक्शन हुआ है ना, तो आज उससे हम पैसा लेना बन गया तो उसे आज ही रिकॉर्ड करो, भले वो पैसे 4 महीने बाद मिले। ऐसे ही जब एक्सपेंसेस होंगे तो एक्सपेंसेस आज हो रहे हैं तो उसे आज के आज रिकॉर्ड करो, भला ही उसका पेमेंट आप 3 महीने बाद 5 महीने बाद जब भी आप कर रहे हो, लेकिन वो पेमेंट कब का है, आज का है, वो आज से रिलेटेड है, तो उसे आज ही रिकॉर्ड करना चाहिए। ये एक्रूअल कॉन्सेप्ट है, ये बेसिस भी है, एक्रूअल बेसिस। ये हम बाद में पढ़ेंगे, 2 टाइप के बेसिस होते हैं, कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस। तो ये बाद में हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या है कि भैया जिस टाइम ऑफ पीरियड का वो ट्रांजेक्शन है उसे उसी टाइम रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। क्लियर? चलो, तो ये थे कुछ फंडामेंटल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें कुछ हम और ढेर सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। वीडियो भी मैं ज्यादा लंबी नहीं करता, है ना, बाकी कॉन्सेप्ट हम बाद में पढ़ते हैं। चलो, तब तक एक बार रिवाइज कर लेना जितनी भी चीजें मैंने बताई है, और बस समझना है, रटना नहीं है, क्योंकि समझेंगे तो लंबे समय तक याद रहेंगी। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।